प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम कॉरल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे और आज हम पाठ 9 करेंगे और हमारे पाठ का नाम है विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, नीचे चित्र दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से देखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। लाल गुलाब, ऊंचा पेड़, सुंदर खिलौना, मोटा आदमी। यहां पर लाल शब्द गुलाब की, ऊंचा शब्द पेड़ की, सुंदर शब्द खिलौने की तथा मोटा शब्द आदमी की विशेषता बता रहे हैं। कौन कौन से शब्द? लाल, ऊंचा, सुंदर, मोटा, ये सब क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि लाल, ऊंचा, सुंदर, मोटा आदि शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वे सभी संज्ञा शब्द हैं। गुलाब, पेड़, खिलौना, आदमी, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे तुमने शकीला को देखा, वह उधर खड़ी है, वह अब शैतान हो गई है। मैंने कल यह कार खरीदी है, यह बहुत सुंदर है। पहले चित्र में दिए गए वाक्य में शैतान शब्द वह सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है। दूसरे चित्र के नीचे दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द यह सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है। यह, वह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस प्रकार लाल, ऊंचा, सुंदर और मोटा शब्द विशेषण हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। गुलाब, पेड़, खिलौना, मोटा, वह और यह शब्द विशेष्य है। कुछ अन्य विशेषण चलिए पढ़ते हैं। रंग बताने वाले, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, रंगीन। गुण बताने वाले, अच्छा, भला, सीधा, ईमानदार, मेहनती, सच्चा। दोष बताने वाले विशेषण कौन कौन से होते हैं? झूठा, बेईमान, धोखेबाज, कपटी, छली। स्वाद बताने वाले, मीठा, नमकीन, फीका, खट्टा, कड़वा। दशा बताने वाले, गरीब, अमीर, रोगी, अंधा, लंगड़ा। अवस्था बताने वाले, गरम, ठंडा, गीला, सूखा। आकार बताने वाले, मोटा, पतला, ऊंचा, बड़ा, छोटा, विशाल। विशेषण व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों की संख्या, माप और तोल भी बताते हैं। जैसे 2 किलो अमरूद, 1 दर्जन केले, 2 किलो सेब, 4 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 4 फूल। तो ये क्या कर रहे हैं? संख्या बता रहे हैं कि 4 फूल है। माप बता रहे हैं 4 मीटर कपड़ा और क्या बता रहे हैं? भार
3 लीटर, 1 दर्जन, 2 किलो। कुछ विशेषण विशेष्य के लिए लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। ऐसे विशेषणों के 3 रूप होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब उन्हें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? आकारांत, इकारांत और एकारांत। जैसे मोटा, मोटी, मोटे, पतला, पतली, पतले, झूठा, झूठी, झूठे, काला, काली, काले, बड़ा, बड़ी, बड़े, ठंडा, ठंडी, ठंडे, लंबा, लंबी, लंबे, सच्चा, सच्ची, सच्चे, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, प्यारा, प्यारी, प्यारे, सीधा, सीधी, सीधे। बाकी का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। याद रखिए, केवल आकारांत विशेषण जिनके अंत में आ की मात्रा लगी रहती है अपना रूप बदलते हैं। अन्य विशेषण शब्दों का रूप सदैव एक सा रहता है। जैसे सुंदर लड़की, शरारती लड़का, पालतू पक्षी, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर फूल, शरारती लड़का, शरारती लड़की, शरारती बच्चे, पालतू पक्षी, पालतू खरगोश, पालतू कुत्ता। आक्रांत विशेषण का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग विशेष्य के साथ होता है। जैसे कड़ा दंड, बुरा सपना, अच्छा लड़का, सीधा रास्ता, खट्टा आम, थोड़ा पानी। इकारांत विशेषणों का प्रयोग स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ होता है। जैसे लंबी लड़की, अंधी स्त्री, मीठी जलेबी, पतली गली, ऊंची इमारत, सीधी राह, सच्ची कहानियां, कड़वी यादें, अच्छी मिठाइयां। एकारांत विशेषण का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग विशेषण से पूर्व होता है। जैसे पीले कुर्ते, बुरे सपने, अच्छे लोग, बड़े केले, सस्ते जूते, गहरे गड्ढे। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आपने क्या जाना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन विशेषणों के अंत में आ की मात्रा लगी रहती है वे अपना रूप बदलते हैं। अन्य विशेषण शब्दों का रूप सदैव एक सा रहता है। प्यारे बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले हम प्रश्न ख करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। अब नीचे वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनमें से विशेषण और विशेष्य छांटने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है यह बालक चतुर है। इसमें विशेषण क्या है? चतुर। और विशेष्य क्या है? बालक। आगे पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा पानी दो। विशेषण क्या है? थोड़ा। और विशेष्य क्या है? पानी। पानी। नंबर 3, सच्चा आदमी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें विशेषण क्या है? सच्चा। और विशेष्य क्या है? आदमी।
नंबर 4, काला कुत्ता कहाँ चला गया। इसमें विशेषण है काला और विशेष्य क्या है, कुत्ता। प्यारे बच्चों, नंबर 5 और नंबर 6 आप स्वयं करेंगे। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न ग, खाली स्थानों में विशेषण शब्द भरिए। अब खाली स्थान है, उनमें हमें क्या करना है, विशेषण शब्द भरना है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, गुलाब का फूल बहुत ही डैश होता है। गुलाब का फूल कैसा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। नंबर 2, हर आदमी के डैश पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 2। नंबर 3, खजूर का पेड़ कैसा होता है, लंबा। आगे बढ़ते हैं। डैश आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। कौन सा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, सच्चा। से, आधा चय, पूरा चय, आ की मात्रा। नंबर 5, जितेंद्र मेरा डैश दोस्त है। कैसा दोस्त है, हम यहां लिखेंगे जितेंद्र मेरा पक्का दोस्त है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए विशेषणों के आगे विशेष्य लिखिए। अब विशेषण दिए हुए हैं, हमें उनके आगे विशेष्य लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। मोटा, मोटा पेड़। खट्टे अंगूर। अंधा आदमी। महान देश। छोटी बहन। ईमानदार लड़का। बाकी का कार्य प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से पहले उपयुक्त विशेषण लिखिए। अब शब्दों से पहले हमें क्या लिखना है, विशेषण लिखना है। तो चलिए करते हैं। लड़की, तो लड़की के आगे हम क्या विशेषण लगाएंगे, हम लिखेंगे सुंदर लड़की। डैश आदमी, ईमानदार आदमी। डैश सड़क, तो हम यहां लिख सकते हैं काली सड़क। डैश मकान, तो मकान के साथ हम कौन सा विशेषण लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं बड़ा मकान। डैश फूल, फूल के साथ हम विशेषण लगाएंगे लाल फूल, तो फूल की विशेषता क्या है, लाल। डैश रास्ता, चौड़ा रास्ता। प्यारे बच्चों, बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न 5, सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो सही विकल्प है विशेषण। नंबर 2, विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता का पता चलता है वह क्या कहलाता है, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा। तो सही विकल्प है विशेष्य। नंबर 3, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, नीला, मीठा, अमीर, वस्तु। तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो सही विकल्प है वस्तु। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने विशेषण का अध्ययन करा। आशा करती हूं आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।